मोदी जी को शर्म नहीं आती है, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री शर्म के नाम पे उन्हें डूब जाना चाहिए। मोदी जी के काम करने का तरीका देखो, 6 लाख की घड़ी पहनूंगा, 4 लाख का चश्मा पहनूंगा, 12 करोड़ की कार में घूमूंगा। ऐसे देश के ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री क्या है, वो कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? देश का धज्जिया उड़ाने मजाक। मणिपुर पिछले 3 सालों से चल रहा है इंडिया, और ये लगाई जाए कि सीबीआई की जांच कराई जाए। एनडीए के पीछे की एनडीए के जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं? गांधी जी से कुछ नहीं सीख सकते तो अपनी मेलोडी के साथ ही कुछ सीख ले। बीजेपी वालों को कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। पंडित जवाहरलाल नेहरू है, आपके पास पावर है, आप क्या कर रहे हो? देश की धज्जिया उड़ा, भ्रष्टाचार बढ़ो। बीजेपी की जितने भी नेता है क्राइम करप्शन के मामले में नंबर 1 है, सब रेपिस्ट नेता है बीजेपी। बोलिए मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए, आप मेलोडी के बारे में कम बोले, मणिपुर के बारे में ज्यादा बोले। सर प्लीज, आज गाय को राष्ट्र पशु की मांग की तो हमारे योगी जी कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो? गाय तो पहले से ही राष्ट्र पशु है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञान तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। कल जंतर मंतर पर आह्वान हुआ था सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन। आज 21 जून है और अभी भी आंदोलन आप मेरे पीछे देख सकते हैं चले आ रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट है जहां पे सीधी मांग हो रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। आपको बता दूं आज नीट यूजी का री एग्जाम भी है। ये प्रोटेस्ट जो आपको सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड बता दूं, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी थी, हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने एक टोन मारा था कि जो काम नहीं करते, बस शॉर्ट्स वीडियो बना के ऐसे डालते रहते, खाली बैठे रहते हैं, वो कॉकरोच की तरह है। तो अभिजीत दिप्के नाम के एक व्यक्ति जो यूएसए में रहते थे, उन्होंने ये पार्टी फॉर्म की है। आज इस प्रोटेस्ट, दिल्ली में दूसरा प्रोटेस्ट है जो कल से चले आ रहा है। बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी सारे स्टूडेंट्स से जुड़े हुए हैं जो सीधे मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनसे एक पेपर लीक नहीं रुका जा रहा है, जो ट्वीट तो करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट अच्छा कर रही है, 12 साल उनके गिना रही है, लेकिन अपनी गलतियों के लिए वो इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स में जुड़े हैं, सीधे इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्या नाम है भाई आपका? बीवेश भाई। कहाँ से आए हो? सिक्किम से आए हो? कल आए थे यहाँ आज आए हो? मैं 6 तारीख से 6 तारीख से आए हो? मैं लखनऊ भी गया, सभी जगह जा रहा हूँ। क्या कहना चाहोगे जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, अभी तक तो कोई मांग पूरी होते हुए दिख नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी से यही मांग है कि मतलब जो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिजाइन दे दे, क्योंकि हम रात को मैं सोया नहीं हूँ भाई। आई वाज हियर द होल नाइट, तो पूरा रात हम लोग यहाँ पे बैठे। अगर आज भी आप इस्तीफा नहीं दोगे तो हम यहीं पे बैठेंगे, कल नहीं दोगे तो यहीं पे जब तक नहीं देंगे तब तक यहीं पे बैठेंगे। और हमारे जो क्राउड है, जो समर्थन है, सपोर्टर्स है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, वो तो आपको भी दिख रहा हो। तो मतलब अब आज जो प्रोटेस्ट कल से जो शुरू हुआ है, अब सीधे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर ही खत्म होगा या फिर अभी रुका? क्योंकि कहा जा रहा था कि कल दिल्ली पुलिस ने कहा था कि नोटिस लगा दिया था, लेकिन तभी भी प्रोटेस्ट रुका नहीं। अब क्या कंटिन्यू चलते रहेगा प्रोटेस्ट? हाँ, प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलते रहेगा। और अगर धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया उसके बाद भी मतलब देश में बहुत सारे दूसरे मुद्दे हैं जिसपे ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ दूसरा मैसेज भी लेके आया, मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ तो सेव मणिपुर पिछले 3 सालों से चल रहा है इंडिया, और इंडिया को ये चीज पता नहीं क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया वो कवर नहीं करती। प्रधानमंत्री मोदी तो मणिपुर पे कुछ बोलते ही नहीं है, आप क्या कहना चाहोगे? बोलिए सर प्लीज, बोलिए मणिपुर के बारे में कुछ बोलिए, आप मेलोडी के बारे में कम बोले, मणिपुर के बारे में ज्यादा बोले। सर प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि 12 साल कंप्लीट हुए हैं और सबसे कहा जाता है टर्म कवर करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। अच्छे काम गिना पाओगे आप मोदी जी के? नो आइडिया सर, नाम ही नहीं पता। नो आइडिया, क्योंकि मैं सिक्किम से हूँ जहाँ पे रीजनल पार्टी ज्यादा चलती है, आपको पता ही है। सिक्किम में रीजनल पार्टी, तो जैसे अगर सेंट्रल की बात की जाए, बीजेपी है, हर जगह चले आ रहा है। आपने कोई एग्जाम दिया है? नहीं दिया सर। एग्जाम नहीं दिया है? किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? गवर्नमेंट एग्जाम किया किसकी? मैं फ्रीलांस मार्केटिंग करता हूँ, मैं डिजाइनर हूँ। कितने लोग अभी यहाँ पे कैसी व्यवस्था है? सब सही है, चल रहा है? यहाँ पे कोई दिक्कत आई है? क्योंकि कल कहा जा रहा था एक पुलिस के वर्दी में आके हमला करने वाला था, अभी जो दिक्कत है, क्या कहना चाहिए? सर पुलिस प्रशासन इज लाइक सपोर्टिंग अस, वो सपोर्ट कर रहे हैं, कल रात को भी सपोर्ट किए। मतलब पहले उन लोगों को कुछ प्रेशर की वजह से पानी अंदर आने नहीं दे रहा था, खाना नहीं, फिर बाद में हम लोग भी उन लोगों के साथ कोऑपरेट किया। पूरा पीसफुल प्रोटेस्ट ब्रो, लाइक कुछ भी दंगा फसाद एक भी नहीं था। तो हम सब लोग चुपचाप बैठे, हम लोग बात किए देश के बारे में, नए नए लोगों से मिले। मैं आंध्रा का लोगों को मिला, मैं केरल का लोगों को मिला,
मैं खुद सिक्किम से आता, तो लोग मेरे को मिले नॉर्थ ईस्ट से। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया जहाँ पे मतलब पूरे देश के नौजवान लोग जो देश को प्यार करते हैं, सब लोग हम लोग साथ में जुड़े हुए हैं। कहाँ से आए हो भैया? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से आए हो। क्या कहना चाहोगे, सीजेपी का जो पीसफुल प्रोटेस्ट है कितना आगे जाएगा? देखो, उम्मीद तो है आगे जाना चाहिए, और आगे जाने वाली बात ही नहीं है। हम तो चाहते हैं कि आज ही समाप्त हो जाए, आज ही रिजाइन हो जाए, आज ही समाप्त हो जाए। बस ये सरकार डिले कर रही है, जितना डिले करेगी ये प्रोटेस्ट भी डिले होता रहेगा। और मुझे नहीं लगता कि बिना रिजाइन के प्रोटेस्ट हम खत्म करने वाले हैं। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पे जो लोग जितने संख्या में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रेजेंस सबमिटेड कराने आए हैं, कि जिससे ज्यादा कि सबको लगता है कि अगर अपनी प्रेजेंस सबमिट कराने से अगर प्रोटेस्ट थोड़ा ताकतवर बन सकता है, तो हर कोई अपना अपनी भूमिका निभा रहा है। आज नीट यूजी का एग्जाम भी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखो, उनको शुभकामनाएं हैं। पहले भी उन्होंने बहुत मेहनत करी है, 2-3 साल से लोग एक एग्जाम के लिए काफी टाइम लगता है मेहनत करने में। वो स्टूडेंट ही जानता है, जो मेहनत करता है उसे पता है कि एक एग्जाम की क्या वैल्यू है। मैं बेस्ट विशेष दे सकता हूँ उन लोगों को, और कोशिश करता हूँ जितने ज्यादा अच्छे। और मैं चाहता हूँ सरकार एश्योरेंस करे कि आगे से ऐसे कभी चीजें ना हो, तो स्टूडेंट भी आगे से तैयारी अपनी फुलफिल करके रखे। ऐसा ना हो कि एक बार तैयारी करने के बाद दोबारा से चीजों को दोबारा रिपीट करना पड़े। देश में पहले हर एक का एग्जाम पर्सनल होता था। जब से एनटीए आया है तब से कहा जाता है कि एक एग्जाम होगा, इजीली करने होगा, सब कुछ सही चलेगा। लेकिन एनटीए जब से आया तब से पेपरों में इतनी धांधली हो रही है। अगर बात की जाए, अभी सीयूटी यूजी का भी पेपर दिक्कत दिया, नीट का भी दिक्कत दे रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स के जो पेपर हो रहे हैं उसमें भी दिक्कत आ रहे हैं। तो एनटीए के लिए क्या कहना चाहोगे? देखो सर, एनटीए का मैं मानता हूँ कि देखो, जो सरकार बोलती है कि बीजेपी और ईडी नेताओं के पीछे छोड़ देती है 2-2 मिनट के लिए, हर दिन के लिए कोई भी नेता होगा उसके लिए पीछे सीबीआई छोड़ दी जाएगी, ईडीआई छोड़ दी जाएगी। क्या कभी सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि एनटीए के पीछे सीबीआई लगाई जाए, कि सीबीआई की जांच कराई जाए एनटीए के पीछे, कि एनटीए के जो अधिकारी हैं वो क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली? मैं मानता हूँ कि यहाँ तक कि जो मैं सरकार को भी इतना जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहता जितनी उनकी एजेंसी है एनटीए। एनटीए का ही एक दायित्व बनता है कि वो ज्यादा भूमिका से इसको प्रेजेंस कराए, पेपर को, और डिलीवर कराए। लेकिन अगर वो नहीं करा पा रही है तो मुझे लगता है सीबीआई की जांच सबसे पहले एनटीए पे ही बिठानी चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे किसी पार्टी का झंडा नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान का तिरंगा यहाँ पे लहरा रहा है। जो तिरंगे लेके ही चल रहे हैं, और लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। कल जैसे गो कोरोना गो का नारा लगा था, प्रधानमंत्री मोदी ने थाली बजाओ किया था, वैसे सीजेपी ने भी इस बार भी किया है। कल से वो थाली बजा रहे हैं, गो प्रधान गो के नारे लगा रहे हैं। और यहाँ पे आप आइए, आपको और भी कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जीशान। कहाँ से आए हो? मैं आया हूँ यूपी अलीगढ़, अतरौली बाबूजी के शहर से। आपने कोई एग्जाम दिया हुआ है? कोई एग्जाम नहीं दिया, लेकिन अपने बच्चों के फ्यूचर के, अपने दोस्तों के फ्यूचर के लिए हम यहाँ आए। क्या कहना चाहेंगे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान ने अगर गलती की है, बार बार पेपर लीक हुए हैं, तो जरूर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। लगता है वो देंगे, क्योंकि पहले भी पेपर हुआ था, उन्होंने कहा था, वादा किया था कि अगली बार पेपर नहीं होगा, लेकिन इस बार तो पेपर पे पेपर हो रहे हैं। चाहे सीबीएसई का हो, चाहे गवर्नमेंट यूपीपीएससी का हो, लोकपाल का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, हर पेपर लीक हो रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? असल में ये जो सरकार है, एजुकेशन विरोधी सरकार है। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में जैसे मेडिकल कॉलेज था, उसको रद्द कर दिया गया, शायद बंद भी कर दिया गया है। ऐसे ही इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पेपर लीक होते रहे। ये सरकार चाहती है कि युवा अनपढ़ रहे, अनपढ़ रहेगा तो इनकी बातों में आता रहेगा, हिंदू मुस्लिम में उलझा रहेगा। और बात रही जो ये हिंदू मुस्लिम में उलझाते हैं, 20% मुस्लिमों की वजह से, 20% पंचर जोड़ने वालों की वजह से 80% लोगों को परेशान कर रखा है, यानी हिंदुओं को भी परेशान कर रखा है। यानी 20% जो पंचर जोड़ने वाले हैं, आज 40 रुपए उसका दाम चल रहा है पंचर जोड़ने का, कल 100 भी हो जाएगा तो वो अपना पेट भर लेंगे। लेकिन 80% जो लोग हैं वो एजुकेटेड होते हैं। हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा जो होते हैं वही पढ़े लिखे होते हैं। तो सबसे बड़ा जो परेशान है वो हमारे 80% लोग हैं। लेकिन 20% मुस्लिमों को लेकर ये सरकार 80% हिंदुओं को परेशान कर रखा है। आपको लगता है जो अभी केंद्र में हो चाहे स्टेट में भी बहुत सी जगह पे एक ही पार्टी डोमिनेंस कर रही है? भरत तिवारी का मैटर पता है आपको, जो अभी हुआ है बिहार में? जी जी। क्या कहना चाहोगे इस पे? मैंने आपसे कहा ना, इस सरकार के खिलाफ जो भी जाएगा, ये तानाशाही सरकार है। जो बंदा
एजुकेशन मांगेगा या फिर विकास मांगेगा, उसके खिलाफ आप देख रहे हो जो तिवारी के साथ हुआ बिहार में, वो कोई क्रिमिनल तो नहीं था बंदा, उसको मार दिया गया। तो ये सरकार चाहती है कि इससे सवाल नहीं किया जाए और हिंदू मुस्लिम में सबको उलझाए रहा जाए और एजुकेशन को खत्म करा जाए। अगर एजुकेशन भारत विश्व गुरु बनने वाला है, दाव किया जा रहा है कि 2047 तक भारत सबसे बड़ा देश विश्व गुरु बनेगा, क्या कहना चाहोगे? विश्व गुरु कहाँ विश्व गुरु? 2014 में इन्होंने वादा किया था कि हम आएंगे तो 2019 तक हमें आप मौका दीजिए, आप विश्व गुरु बनते हुए देखेंगे। फिर 2019 में इन्होंने 2027 कहा, फिर ये 2047 तक कह रहे हैं। कब तक देखेगी लोग, कब तक देखेंगे? आपको दिखता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा हिंदुस्तान? खाली ये जुमले पार्टी है और मोदी जी ने आज तक जुमलों का इस्तेमाल किया है। वो मोदी जी बने हैं मेलोडी देने को और ही करने को मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उनका काम यही है और वो कर रहे हैं अपना। आपने देखा होगा मेलोडी वो हमारे तीन लोग मारे गए नेवी के और यूएसए में, और ट्रम्प आए थे यहाँ पे। मोदी जी मीटिंग में हाथ मिला के क्या हाल था मोदी जी का है? जबकि एक पत्रकार ने सवाल भी किया ट्रम्प से उन 3 बंदों के लिए, लेकिन उसने कहा कि ऐसा तो होता रहता, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। 56 इंच की छाती कहाँ गई थी उस टाइम पे? ये 56 इंच की छाती स्टूडेंट के लिए है, सिर्फ ये 56 इंच की छाती दिखावे के लिए है। जब दूसरे मुल्क का राष्ट्रपति आके तुम्हें और तुम्हारे जो 3 लोग मरे हैं उन पर तुम जवाब नहीं मांग सकते, तो क्या आएगा भैया विश्व गुरु? क्या कहना चाह रहे हो? मोदी जी को शर्म नहीं आती, ऐसे घटिया प्रधानमंत्री शर्म के नाम पे उन्हें डूब जाना चाहिए। मोदी जी के काम करने का तरीका देखो, 6 लाख की घड़ी पहनूंगा, 4 लाख का चश्मा पहनूंगा, 12 करोड़ की कार में घूमूंगा। ऐसे देश के ऐसे घटिया प्रधानमंत्री, पुराने प्रधानमंत्री क्या है, वो कह रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था। आपके पास पावर है, आपके पास कुर्सी, आप क्या कर रहे हो? देश का धज्जिया उड़ा रहे हो, मजाक कर रहे हो देश के साथ। और देश की युवा पढ़ लिख लेगी तो आम जनता और सरकार के लिए सवाल खड़े करेगी, पूछेगी, अपने हक मांगेगी। अपना जो हमारे कल शाम की बात है, यहाँ मारपीट हुई, दंगाबाजी, अपनी वर्दी का मिसबिहेव किया गया लड़कियों के साथ। मीडिया वाला आया था, उसने सच दिखाने की कोशिश, उसको डराएगा, धमकाएगा। ये लीक नहीं होना चाहिए। मोदी जी इस चीज से डरते हैं, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी इंदिरा गांधी जी से कुछ नहीं सीख सकते तो अपनी मेलोडी के साथ ही कुछ सीख ले। कैसे डोनाल्ड ट्रम्प को आके दिखाई थी, उसने जवाब दिया था नहीं? तो भाई आपने इंदिरा गांधी, अपने देश की इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री से कुछ नहीं सीख सकते तो अपनी दोस्त मेलोडी से ही सीख ले कि कैसे जवाब दिया जाता है। विपक्ष के लिए क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष में राहुल गांधी जी हैं, अभी कोटा में गए थे, वहाँ पे बच्चों के लिए उन्होंने कहीं पे भी कुछ भी पार्टी के खिलाफ नहीं बोला, सीधे बच्चों के लिए सपोर्ट में बोला है। उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए बात यह है कि राहुल गांधी जो है वो सिर्फ एक ही बात करते हैं, एजुकेशन और विकास और कारोबार, ये 3 बातें करते हैं। और हमारी जो बीजेपी सरकार है, हमारी सरकार है, 140 करोड़ लोगों की सरकार है, वो हम ये नहीं कहेंगे हमारी सरकार नहीं है। हमारी सरकार को राहुल गांधी से सीख लेना चाहिए कि विकास और पढ़ाई लिखाई रोजगार पे कैसे बात की जाती है। ये बीजेपी वालों को कुछ नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद ये सब आता है। अभी देख लीजिए मुसलमानों ने गाय को राष्ट्र पशु की मांग की तो हमारे योगी जी कह रहे हैं कि तुम कौन होते हो, गाय तो पहले से ही राष्ट्र पशु है। जबकि कुछ टाइम पहले जब ये सीएम नहीं थे तो कैसे बयान देते थे कि गाय राष्ट्र पशु बनना चाहिए। यूपी की बात हो रही है, प्रयागराज में जब 29 मई को आंदोलन हुआ था, जो लोकपाल पेपर लीक हुआ था, उसके लिए 30 मई को टीचर्स के कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए गए। उस पर क्या कहना चाहोगे? भाई बात यही है, ये सरकार एजुकेशन बिल्कुल खत्म करना चाहती है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी उठा लीजिए। अभी क्या नाम है तुम्हारा, वो क्या है उनका, वांचुक, क्या नाम है उनका, वांचुक है क्या है, सोनम वांचुक, किसके लिए लड़ रहे थे? युवाओं के लिए लड़ रहे थे, उनको जेल में भर दिया गया। अब एनएसए लगा दिया उन पर, उन्हें आतंकवादी और वो बना दिया। तो ये सरकार नहीं चाहती कि कोई पढ़े और आगे बढ़े।
गंवार रहेगा इंसान, गोबर भरा रहेगा, हिंदू मुस्लिम उसके दिमाग में रहेगा और वो वोट बीजेपी को देता रहेगा भाई, और कुछ नहीं होने का। वोट तो देते नहीं है, ये वोट खरीदा जाता है और ईवीएम हैक किया ये जाता बहुत बड़ी बात बोल रहे हो आप, ऑन स्क्रीन बोल रहे हो कि वोट खरीदा जा रहा है। है। अरे काफी टाइम हमने भी देखा है कैसे ईवीएम को हैक करते, वोट खरीदते। मोदी जी जब इलेक्शन का टाइम आता है, मोदी जी रेल फ्री, ये फ्री, युवा जो इतनी दूर दूर से पेपर देनी आती है, उसका क्या? फ्री सब्सिडी की बात तुमने बोली है, फ्री सब्सिडी की बात कर जाए तो केजरीवाल जी ने स्टार्ट किया था, जयललिता के टाइम पे भी स्टार्ट हुआ था तमिलनाडु में। अब तो ऑलमोस्ट बीजेपी ने बना रखा है, हर पार्टी बना रखी है फ्री बीस। तो इस पे क्या कहना चाहोगे, फ्री बीस बंद होना चाहिए? फ्री फीस बंद हो ही गया। दिल्ली में पहले जो चल रहा था वो चीज गलत हो रही है। मैं ये पूछना चाहूँ, मोदी जी कह रहे पुराने प्रधानमंत्री ने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के, आपके पास पावर है, आप क्या कर रहे हो? देश की धज्जियां उड़ा, भ्रष्टाचार बढ़ो। बीजेपी की जितने भी नेता है क्राइम करप्शन के मामले में नंबर 1 है, सब रेपिस्ट नेता बीजेपी में। 2008 में जब मुंबई पे अटैक होता है तो वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर को शर्म आ रही, घबराए हुए मोदी जी, डरे हुए। मोदी जी को विदेश यात्रा से फुर्सत नहीं है, शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया प्रधानमंत्री को। आज की युवा 2 दिन से यहाँ बैठी है, इन पे लाठीचार्ज। मोदी जी का ऊपर से ऑर्डर आ जाए एनकाउंटर कर दो, ये तो 10,000 युवा को एक मिनट में खत्म कर देंगे, इनका बस चले। मोदी जी चुप है, क्यों? मोदी जी देख रहे हैं, घबराए हुए हैं। मोदी जी को महंगे कपड़े, महंगे खाना, सूट से फुर्सत ही नहीं है। देश की युवा को एजुकेशन मिल जाएगा तो यही तो बड़ी दिक्कत है। अब मैं यही कहना चाहूंगा, ऐसे प्रधानमंत्री को हटाना चाहिए, देश तभी सही हाथों में जाना चाहिए। देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो जनता की मांग है, सीधे युवाओं की मांग है, हम जनता की भी नहीं कहेंगे, युवाओं की मांग है कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से हटे, प्रधानमंत्री पोस्ट हटे। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। सीजेपी की प्रोटेस्ट अभी भी चल रही है, आइए आपको आगे का भी थोड़ा नजारा दिखाते हैं। यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ऐसे कहाँ से आए हो? भाई मैं आया पटेल नगर करोलबाग से। क्या कहना चाहोगे, इस्तीफा देंगे आपको, लगता है सच में? नहीं देगा, नहीं देगा। कब तक चलेगा प्रोटेस्ट? ये चलेगा जब तक इस्तीफा नहीं देगा। लगता है देगा? नहीं देगा, बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है। क्या कहना चाहोगे? कुछ भी नहीं, इतने बड़े बड़े कांड कर चुका है, वो तो नीट के पेपर तो छोटी बात है। हाँ, हाँ। आपने कोई एग्जाम दिया है? मैंने तो नहीं, 12th पास करने के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि घर में मजबूरी आ जाती है, कुछ जिम्मेदारी आ जाती है, इसलिए छोड़ना पड़ता है। बात हो रही है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, कल से प्रोटेस्ट चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? नहीं, दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत आई थी 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद भगाने लगे थे हम लोग, उधर ही थे तो डर के मारे चले गए थे हमने, क्योंकि जानते पुलिस वालों को क्या है, पहले बोलेंगे फिर डंडा मारेंगे, तो हम लोग डर की वजह से हम लोग को जाना पड़ा हमने, क्योंकि लोग देखता हूँ ना, कई प्रोटेस्ट में लठ मारने लगते हैं, थाने में ले जाते हैं, तो मेरे को आगे पीछे तो है नहीं है, तो कौन छुड़वाने आया? घर माँ बाप तो भाई गाँव में है, हम लोग के सहारे में है, हम लोग कमा के देंगे, हम लोग थोड़ी हाथ छुड़वाने आएंगे, इसलिए हम लोग डर के मारे घर चले गए थे। तो फिर 11 बजे के बाद हम लोग फिर आए थे यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं और भी युवा जुड़े हुए हैं, और आगे आपको चलता हूँ, दिखाता हूँ कि युवाओं यहाँ पे भी थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, साथ ही पानी का जो वितरण है वो भी चल ही रहा है साथ में साथ। अब देखना ये होगा कि सीजेपी की जो मांग है धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करें, क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आप, यहाँ पे दिल्ली पुलिस के साथ अभिजीत दिक्के और ये सब निकले जा रहे हैं। अब क्या होगा आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। अभिजीत दिक्के को आप देख सकते हो, फिर दिल्ली पुलिस और साथ में मीडिया पूरा घूमा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आगे होता क्या है, क्या ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या नहीं।